होलिका और इल्लौजी की प्रेम कथा। इस कथा के माने तो होलिका केवल एक बेबस प्रेमिका थी जो अपने प्रिय इल्लौजी को बचाने के लिए हवन कुंड में जल गई। दरअसल होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान में ऐसी दुशाला मिली थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कथा के अनुसार होलिका और इल्लौजी एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। इल्लौजी को काम रूप का प्रतिरूप कहा जाता था। होलिका और इल्लौजी ने विवाह करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इल्लौजी से तय हो गया था और विवाह की तिथि फागुन पूर्णिमा की रात निकली थी। लेकिन किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से काफ़ी परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीक़ों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। इसलिए एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना के बारे में राजा ने होलिका को बताया, लेकिन होलिका ने मना कर दिया। हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की धमकी दी और इल्लौजी को सजा देने की भी धमकी दी। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना और फिर तुम इल्लौजी के साथ विवाह कर सकती हो। इल्लौजी को इस बात की जानकारी नहीं थी और वह पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। बारात लेकर पहुंचे इल्लौजी ने जब यह नज़ारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई है, तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने भी उसी अग्निकुंड में कूद लगा दी थी। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इल्लौजी यह देखकर हताश हो गए और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए।